आपका स्वागत करते हैं इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र के एक और गूढ़ रहस्य के बारे में बताएंगे जो आपको आपके सफलता प्राप्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, हम सब सफलता पाने के लिए ही प्रयास कर रहे हैं। कोई न कोई प्रयास तो कर ही रहा है हर एक व्यक्ति। बैठा हुआ तो कोई भी नहीं है, प्रतीक्षा तो हर कोई कर रहा है, बेप्रतीक्षा का तो कोई भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में जो ज्योतिष का फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि हम गलत दिशा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही दिशा में प्रतीक्षा करें, गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं, सही दिशा में कार्य करें और गलत दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, गलत दिशा में जॉब कर रहे हैं, गलत दिशा में जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, गलत दिशा में अपना आशियाना बसेरा बसाए हुए हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो लखनऊ में जॉब कर रहा है और लखनऊ उसके घर से पश्चिम पड़ता है और उसका ज्योतिष शास्त्र, उसकी जन्म कुंडली उसको बताती है कि उसको पूरब में सफलता मिलेगी। तब उसको पटना या कोलकाता चले जाना चाहिए, गुवाहाटी चले जाना चाहिए, भुवनेश्वर चला जाना चाहिए, वहाँ पे उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि उनको जीवन साथी कब मिलेगा, उनका विवाह कब होगा, लेकिन जीवन साथी की सर्च, जीवन साथी का खोज, रिश्तों की सेटलमेंट, अरेंज मैरिज वो कर रहे हैं दक्षिण दिशा में। और हो सकता है कि उनकी जन्म कुंडली में जीवन साथी उत्तर दिशा में मिलना लिखा हुआ हो। तो इसीलिए सबसे पहले आइए हम देख लेते हैं कि हमारे सप्तम भाव में जो विवाह का भाव है और हमारे दसम भाव में जो हमारे प्रोफेशन का भाव है, एग्जाम्पल कुंडली में कौन सी राशि पड़ी है और उसके हिसाब से किस दिशा में जाना चाहिए। दोस्तों देखिए, ये राशियों का चार्ट दिया हुआ है और हर राशि के पास एक दिशा का स्वामित्व है। जैसे मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, ये तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं, पहले भी बता चुका हूँ। इनका शासन पूर्व दिशा में है। अब मान लीजिए कि आप के दसम भाव में मेष, सिंह या धनु राशि पड़ी है, तो इस कंडीशन में आपको अपने घर से पूर्व दिशा के किसी टाउन या सिटी में अगर आप जॉब करेंगे तो ज़्यादा स्थायित्व मिलेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और चांसेस भी हैं। क्योंकि हम दो तरह की प्रॉब्लम देखते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? पहली प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को जॉब ही नहीं मिलती है, और दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको जॉब तो मिलती है लेकिन वो उसमें टिक नहीं पाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने छठे भाव में, अष्टम भाव में या किसी अन्य भाव में मौजूद राशि की दिशा में जॉब कर रहे हों। एक बार अपना प्लेस ऑफ जॉब बदल करके देखिए। वृष, कन्या और मकर ये तीनों पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, एज यू नो इट, और ये दक्षिण दिशा पर रूल करती हैं। अगर आपके 10वें भाव में वृष, कन्या या मकर राशियां, इन तीनों में से कोई एक राशि पड़ी है, तो आपको अपने आप से, यानी जिस जगह पे आप रहते हैं, आपका रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ आपने ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है या जहाँ आपकी जन्मभूमि है, उससे दक्षिण के किसी शहर में या टाउन में आपको जॉब मिलेगी और वो जॉब टिकेगी भी। इसी तरह मिथुन, तुला और कुंभ ये तीनों वायु तत्व की राशियां हैं और इनकी दिशा है पश्चिम। पश्चिम दिशा में जॉब करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी, ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीनों की दिशाएं उत्तर हैं। ये जल तत्व की राशियां हैं। तो अगर आपके 10वें भाव में इन तीनों में से कोई राशि पड़ी हुई है तो आपको अपनी जन्मभूमि से उत्तर की ओर किसी शहर का रुख करना चाहिए या कंट्री का रुख करना चाहिए। ये एक मोटा गणित है, लेकिन ये काम करता है। ज़्यादातर लोगों के साथ यही काम करता है। मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में तुला राशि है, तो आपको आपका जीवन साथी पश्चिम दिशा में मिलेगा। मोटा गणित यही कहता है, इसकी गणित की संभावना ज़्यादा है, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
मान लीजिए कि आपके सप्तम भाव में वृष राशि है, तो आपका जीवन साथी दक्षिण दिशा में रहता होगा और उससे आपका विवाह होगा। तो एक तो रिलेशनशिप के क्वेश्चंस आते हैं और दूसरा जॉब का क्वेश्चन आता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है वो विवाह करने के बारे में सवाल पूछते हैं, स्वाभाविक भी है। और जिन लोगों का विवाह हो चुका है वो विवाह में सेटलमेंट यानी कि सामंजस्य, सुख शांति, प्रेम बना रहे, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। और बाकी तो जॉब के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लोग जॉब पाना चाहते हैं या कुछ लोगों को जॉब मिल जाती है लेकिन छूट जाती है, ये समस्याएं आती हैं। आप इस गणित को अप्लाई कीजिएगा और चेक करके बताइएगा कि आपका अपना जो अभी जॉब है वो किस शहर में है और वो आपके घर से किस दिशा में है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विस्तार से अध्ययन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन आखिरी नहीं है, कैलकुलेशंस इसके बाद भी हैं और उसके बाद भी हैं। जब ये वाला कैलकुलेशन फेल कर जाता है, अर्थात कोई चीज़ इसको फॉइल कर देती है, कोई चीज़ इस कैलकुलेशन को फेल कर देती है, तब हम उसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है उससे गणना शुरू करते हैं। और उसके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में दोहराना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। और वो ये है कि आपका जो लग्न है, लग्न से 10वें भाव में जो राशि पड़ेगी उसके हिसाब से दिशाओं का विचार करेंगे। लेकिन आपका लग्न इटसेल्फ कौन सा है, चंद्रमा का लग्न है, सूर्य का लग्न है या मूल लग्न है, उन तीनों में से जो बलवान लग्न होगा उसी से न गिनती शुरू करेंगे। ये बात तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, अब रेफरेंस आ गया तो फिर बता देता हूँ कि आपके 10वें भाव में अगर आपको जॉब का विचार करना है कि किस दिशा में आपको जॉब मिलेगी, चांसेस ज़्यादा हैं, तो अपने जन्म स्थान से उस दिशा में आप जाके जॉब करेंगे। लेकिन 10वें भाव में जो राशि पड़ी है, किससे 10वें भाव में, लग्न से या चंद्र लग्न से या सौर लग्न से, उन तीनों में से जो बलवान होगा। इस पर अभी जस्ट रिसेंटली एक वीडियो मैंने आपको बना के दिया और पहले भी चर्चा करता रहा हूँ। तो मैं इस बात को रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले कौन सा लग्न बलवान है इसकी खोज कीजिए, इसका पता कीजिए। अगर आप नहीं खोज कर पा रहे हैं तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। रह गई बात कि विवाह की, तो विवाह के लिए भी जो लग्न सबसे ज़्यादा बलवान है उससे 7वें भाव को गिनना है, न कि लग्न से ही। सिर्फ लग्न से गिनेंगे तो हमेशा फेल होते रहेंगे दोस्तों। चंद्रमा को भी कंसीडर कीजिए, सूर्य को भी कंसीडर कीजिए। और एक बात और आपको बता दें कि राहु से 10वें भाव में जो भी राशि पड़ रही है वो चीज़ हमेशा फेल होती ही रहेगी। लेकिन ये फिर एक अलग विषय है, इसके बारे में आने वाले वीडियोज में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के विस्तार से एनालिसिस कराना चाहते हैं तो बेसिक फीस 500 रुपये है, ज़्यादा बड़ी करवाना चाहते हैं तो 2100 रुपये है, जिसमें हस्तरेखा और जेमस्टोन का प्रिस्क्रिप्शन भी इंक्लूडेड है। बड़ा प्राइस, बड़ा पैकेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इट अप।